क्या किसी ने सोचा था कि एक दिन खुद दुर्गा देवी ही पोल्टू दादा को उनके कर्मों का आईना दिखा देंगी? जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू में अब जो घटने वाला है, वो पूरे परिवार की बुनियाद हिला देगा। वो पोल्टू, जो अब तक खुद को सबसे समझदार और धर्म का ठेकेदार समझता था, आज उसी की पोल खोल दी है खुद दुर्गा देवी ने, और वो भी पूरे परिवार के सामने। सोर्सेस क्लेम इस बार बात सिर्फ भोग या पूजा तक नहीं रुकी। इस बार बात आगुए बाई आ गई है इज्जत और विश्वास पर। देखिए दोस्तों, जो पोल्टू दादा अब तक अपने कामों को पुण्य का नाम दे रहे थे, अब वही खुद फंस चुके हैं अपने झूठ के जाल में। अंदर की खबर यह है कि जब टुकुन दादा ने सारे घर वालों को इकट्ठा किया, तब सबको यही लगा कि मामला वहीं खत्म हो गया। लेकिन नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। अहाना की आंखों में शक पहले से था, और सोर्सेस से अहाना ने इस बार ऐसा सबूत पकड़ लिया जिसने पोल्टू के सारे ढोंग की पोल खोल दी। देखा आपने कैसे पोल्टू दादा बड़े गर्व से कह रहे थे कि उन्होंने भोग को दान कर दिया, लेकिन जब दुर्गा देवी ने उनसे सबूत मांगा, बस वहीं से शुरू हुआ असली तमाशा। बावर्ची, जिसने पहले खुद पोल्टू को पहचान लिया था, अब खुलकर कहने लगा कि दादा का इरादा कुछ और ही था। और जब दुर्गा देवी ने कहा, दान किया था या छिपाया, तब पोल्टू का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया। कि पोल्टू ने जो सामान बाहर भेजा था, वो किसी मंदिर में नहीं, बल्कि अपने किसी जानकार के घर पहुंचा था। अब सोचिए जरा, पूजा का सामान चोरी छिपे किसी और जगह भेजना, यह गलती नहीं, चाल थी या साजिश। और जब ये बात पूरे परिवार के सामने आई, तो घर का माहौल ठंडा नहीं बल्कि आग बन गया। अहाना, जो अब तक चुप थी, आखिर बोल पड़ी, आपको तो हमारी पूजा में यकीन ही नहीं था, फिर इतनी मदद का नाटक क्यों किया? और इस बार दुर्गा देवी ने अहाना का साथ दिया। जी हां, वही दुर्गा देवी जो अब तक हर बात में पोल्टू को बचा लेती थीं, इस बार बोली, आज मुझे भी शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान पर भरोसा किया। पोल्टू की आंखों में उस वक्त जो डर था, वो किसी गुनहगार से कम नहीं लग रहा था। वो बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। पूरा घर सन्न, बच्चों की हंसी गायब, और दुर्गा देवी का चेहरा आग की तरह लाल। वो आगे बढ़ी और बोली, पोल्टू, आज मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी, तुम्हें सजा देगा तुम्हारा अपना जमीर। अब यहां से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि किसी ने सोचा भी नहीं था। पोल्टू ने सिर झुका लिया, पर आंखों में अब भी एक अजीब सी जिद थी। क्या वो सच में अपनी गलती मान लेगा, या फिर कोई नया खेल खेलेगा, या फिर ये बस तूफान से पहले की खामोशी है? आगे जानिए, जब दुर्गा देवी ने पोल्टू को उसकी असलियत का ऐसा सबक सिखाया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। अब यहां से कहानी ने जो करवट ली है ना, वो पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन चुकी है। सोर्सेस क्लेम, जिस पोल्टू को अब तक लोग घर का धर्मात्मा कहते थे, वही अब घर का गुनहगार बन चुका है। और यह सब हुआ दुर्गा देवी की एक सख्त नजर से। जी हां दोस्तों, वो नजर जिसमें अब कोई ममता नहीं थी, सिर्फ सच का सामना करने की ताकत थी। कहते हैं ना, जब एक औरत चुप होती है तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब वो बोल पड़ती है तो पूरा घर हिल जाता है। और आज वही हुआ। दुर्गा देवी ने सबके सामने पोल्टू से कहा, इतने सालों से इस घर को अपना मानकर पूजा की, पर आज तुम्हारे कारण इस घर की लाज चली गई। उस वक्त पूरा माहौल इतना भारी था कि सुई गिरने की आवाज तक सुनाई दे रही थी।
आहाना की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में अब डर नहीं, बल्कि हिम्मत थी, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि सच के साथ अगर दुर्गा देवी खड़ी हैं, कामो वहू की रहेगी, हाँ, तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पोल्टू की सारी बहानेबाजी वहीं खत्म हो गई जब दुर्गा देवी ने उससे एक एक सवाल पूछना शुरू किया। अगर दान किया तो रसीद कहाँ है? अगर पुण्य कमाना था तो चोरी क्यों की? और अगर हमें बदनाम नहीं करना था तो मोहल्ले के लड़कों को क्यों भेजा गया? ये सवाल सुनते ही पोल्टू के पसीने छूट गए। वो बोला, मां, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस गलतफहमी हो गई। लेकिन दुर्गा देवी ने बीच में ही रोक दिया। तो गलतफहमी नहीं पोल्टू, गलत नियत। अब माहौल में ताने उड़ने लगे, विस्पर्स फैलने लगीं। घर की औरतें एक दूसरे को देखकर कहने लगीं, देखा ना, कैसे सालों से हम सबको मूर्ख बना रखा था इसने। सोर्सेज रिवील, दुर्गा देवी के इतने गुस्से में आने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि उन्होंने खुद अपने हाथों से पोल्टू को वो जिम्मेदारी दी थी जो अब उनके सिर पर कलंक बन चुकी थी। वो आगे बोली, तुमने सोचा था ये घर तुम्हारे झूठ के बल पर टिक जाएगा? नहीं पोल्टू, ये घर भगवान के भरोसे चलता है, तुम्हारे धोखे से नहीं। और उस वक्त पोल्टू की हालत ऐसी थी जैसे कोई बच्चा गलती करते पकड़ा गया हो। वो बार बार कह रहा था, मां, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन दुर्गा देवी के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। सोर्सेस क्लेम, उन्होंने वहीं सबके सामने कहा, माफी तब मिलती है जब इंसान गलती मानकर सुधार की कोशिश करे। तुमने तो उसे भी मौका बनाया अपनी चाल चलने का। अब यहां से दृश्य बदलता है। पोल्टू की बीवी, जो अब तक चुप थी, उसने भी बोलना शुरू किया। उसने कहा, आप सबको नहीं पता, पर ये वही पोल्टू हैं जिन्होंने कई बार पूजा के नाम पर पैसे बचाकर अपने रिश्तेदारों को भेजे हैं। बस वहां तो जैसे बम फट गया। टुकुन ने कहा, मतलब ये आदमी सालों से हमें बेवकूफ बना रहा था? और दुर्गा देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, अब समझ आया क्यों इस घर में बरकत नहीं हो रही थी। उस वक्त पोल्टू की नजर अहाना पर गई। शायद उसे लगा कि अहाना ने ही उसकी पोल खोली है। उसने घूर कर देखा और कहा, सब तुम्हारे कारण हुआ है, तूने मुझे दुर्गा मां के सामने बदनाम कर दिया। लेकिन अहाना ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं दादा, खुद को आपने बदनाम किया है, मैंने सिर्फ सच बोलने की हिम्मत की। उस जवाब ने जैसे पूरे माहौल का रुख बदल दिया। पहली बार किसी ने पोल्टू को उसकी असलियत दिखाई थी। दुर्गा देवी ने वही मौका पकड़ा और कहा, यही फर्क है तुम में और अहाना में। ये तुम पूजा के नाम पर दिखावा करते हो और ये बिना दिखावे के आस्था निभाती है। अब बात इतनी बढ़ चुकी थी कि घर के बाकी सदस्य भी बीच में बोलने लगे। कोई कहने लगा, अब इसको घर से निकाल देना चाहिए। तो कोई बोला, इतने सालों का रिश्ता है, थोड़ा रहम कर दीजिए। लेकिन दुर्गा देवी का फैसला अटल था। उन्होंने कहा, जब तक पोल्टू अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करेगा, तब तक ये घर उसका नहीं रहेगा। दुर्गा देवी ने उसी वक्त मंदिर जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, आज मैं मां दुर्गा से खुद माफी मांगूंगी कि मैंने ऐसे इंसान पर भरोसा किया। और सबके सामने पूजा के फूल उठाकर बोली, जो भी पाप इस घर में हुआ है उसका भार मैं नहीं उठाऊंगी। अब ये पोल्टू खुद अपने कर्मों से मुक्ति पाए। अब सवाल ये उठता है,
क्या पोल्टू सच में अपने कर्मों का प्रायश्चित करेगा या फिर एक और नया नाटक शुरू करेगा? सोर्सेस क्लेम वो कुछ ऐसा करने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कुड दिस गेट एनी वर्स? या फिर अब शुरू होगी पोल्टू की 80वीं असली परीक्षा। अब कहानी ने वो मोड़ ले लिया है जहां से वापसी नामुमकिन लगती है। रात का वक्त था, पूरा घर सो चुका था, लेकिन एक इंसान की आंखों में नींद नहीं थी, और वो था पोल्टू दादा। वो जो पूरे दिन सबके सामने शर्मिंदा हुआ, डांट खाई, झूठ पकड़ा गया, अब वही अपने कमरे में अकेला बैठा था, आंखें लाल, चेहरे पर पछतावा और अंदर एक अजीब सी बेचैनी। कहते हैं, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है, तो या तो वो सुधर जाता है या फिर और गहराई में गिर जाता है। और इस वक्त कोई नहीं जानता था कि पोल्टू किस रास्ते पर जाएगा। पोल्टू लगातार वही शब्द याद कर रहा था जो दुर्गा देवी ने कहे थे, अब तुम्हें सजा देगा तुम्हारा जमीर। बस वही बात उसके दिल में हथौड़े की तरह बज रही थी। वो खुद से कह रहा था, क्या मैं इतना गिर गया कि मां दुर्गा के नाम पर भी धोखा दे दिया? उसके पास जवाब नहीं था। कमरे की दीवारें भी जैसे उसे घूर रही थीं, और छत की तरफ देखते हुए उसने धीमे से कहा, मां, मां, अगर मैंने सच में गलत किया है तो मुझे रास्ता दिखा दो। हूं? अगले ही पल पोल्टू के मन में एक ख्याल आया। वो बाहर निकला और सीधा गया उसी भोग वाले कमरे में जहां से उसने सब सामान उठाया था। वो दरवाजा धीरे धीरे खोलता है। अंदर अंधेरा छाया हुआ था, बस दिए की लौ मंद मंद जल रही थी। और जैसे ही उसने नजर उठाई, उसकी आंखें नम हो गईं। वहां पर मां दुर्गा की मूर्ति के सामने वही भोग की खाली थाली रखी थी जो सबूत थी उसके झूठ की। पोल्टू घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मां, मैंने सबके साथ गलत किया, आहना के साथ, टुकुन दादा के साथ, और सबसे ज्यादा आपके साथ। लेकिन मुझसे ये गलती कैसे हुई? सोर्सेस क्लेम उसने वहीं सिर झुका दिया और रोने लगा। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। तभी बाहर से आवाज आई, कर्म का फल तभी मिलेगा जब इंसान सच्चाई को स्वीकार करे। पोल्टू ने मुड़कर देखा तो वहां खड़ी थी दुर्गा देवी। वो बोली, मुझे पता था तू रात में यहां आएगा, क्योंकि झूठा इंसान रातों में चैन से नहीं सो सकता। पोल्टू के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस चुपचाप उनके पैरों में गिर गया और कहा, मां, माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। लेकिन दुर्गा देवी का चेहरा शांत था। आंखों में न तो गुस्सा था, न दया, बस दृढ़ता थी। वो बोली, माफी मांगना आसान है पोल्टू, लेकिन खुद को बदलना मुश्किल। क्या तू अपने कर्मों का प्रायश्चित करेगा? पोल्टू ने सिर उठाया, आवाज कांप रही थी। हाँ हाँ मां, जो कहेंगी वो करूंगा। तभी दुर्गा देवी ने कहा, तो सुबह सूर्योदय से पहले तू हर उस इंसान से माफी मांगेगा जिसे तूने धोखा दिया है, और जो प्रसाद तूने छिपाया था उसे पूरे मोहल्ले में खुद बांटेगा। सोर्सेज रिवील। यह सुनकर पोल्टू सन्न रह गया। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि क्या यह सब सच में संभव है। लेकिन फिर उसने मां की मूर्ति की ओर देखा और बोला, जो आप कहेंगी वही करूंगा। अब यहां से दृश्य बदला। रात बीत चुकी थी और जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ी, पोल्टू थाली में नया भोग लेकर निकला। मोहल्ले वाले जो कल तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब वही लोग हैरानी से देख रहे थे। अरे, ये तो पोल्टू है, आज ये खुद प्रसाद बांट रहा है।
और सोर्सेस क्लेम उस वक्त पोल्टू के चेहरे पर जो शांति थी, वो पहले कभी नहीं दिखी थी। उसने हर बच्चे को प्रसाद दिया, हर घर के दरवाजे पर गया और कहा, मुझसे गलती हुई, माफ कर दीजिए। जब वो अहाना के सामने आया, तो वहां माहौल एकदम शांत हो गया। पोल्टू ने सिर झुकाकर कहा, अरे ये हाना, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तूने तो सिर्फ पूजा की लाज बचाई। आहाना ने बिना कुछ कहे बस हाथ जोड़ लिए और कहा, जो भक्ति से गलती मान ले, उसे मां जरूर माफ करती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब दुर्गा देवी ने पूरे परिवार के सामने पोल्टू को फिर बुलाया। उन्होंने कहा, अब बता पोल्टू, क्या तूने सच में अपने दिल से गलती मानी है या फिर यह भी दिखावा है? घर में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें पोल्टू पर थीं। वो बोला, मां, मैंने आज समझा कि पूजा फूलों से नहीं, सच्चे मन से होती है। मैं अब किसी के भरोसे के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। उस वक्त दुर्गा देवी की आंखों में पहली बार नरमी आई। उन्होंने कहा, अगर तू सच्चे मन से बदला है, तो अब इस घर में तेरी जगह फिर से बनेगी। लेकिन याद रख, अगर फिर गलती हुई, तो इस बार न मां माफ करेगी, न मैं। अब यहां तक सब ठीक लग रहा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनसाइडर्स विस्पर कि पोल्टू का एक राज अभी बाकी है, कुछ ऐसा जो उसने अब तक किसी को नहीं बताया। या फिर अब उस राज के खुलते ही घर में फिर मचेगा हंगामा।